Hello bachon, let's read the question. And the question says the escape velocity for a planet is VE. A tunnel is dug along a diameter of the planet and a small body is dropped into it as the surface. When the body reaches the center of the planet, its speed will be. Our options are A VE, B V by root 2, C V by 2, D 0. तो बेसिकली हम लोग को क्या कह रहा है कि हम लोग के पास एक प्लेनेट है जिसकी इसके वेलोसिटी v गिवन है। उसके डायमीटर के अलॉन्ग हमने एक होल कर दिया, मतलब मान लेते हैं ये प्लेनेट है, तो डायमीटर के अलॉन्ग हमने एक मतलब होल कर दिया, मतलब डग कर दिया। तो उसके सरफेस से जस्ट हम लोग एक स्मॉल बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं और उसमें पूछ रहा है कि जो हम लोग का सेंटर पे जैसे ही पहुंचा तो उस वक्त इसकी कैनेटिक मतलब कि वेलोसिटी पूछ रहा है सेंटर पे क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग के की कॉन्सेप्ट यूज है उसके पहले हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं। लेट मास ऑफ द प्लैनेट बी कैपिटल एम, ठीक, एंड मास ऑफ द स्मॉल बॉडी जो कि ड्रॉप किया जा रहा है बी स्मॉल एम, ठीक, ये कर लिया लेट। दूसरा, रेडियस ऑफ द प्लेनेट बी, प्लेनेट बी आर, कैपिटल आर हमने ये लेट कर लिया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर की कॉन्सेप्ट देखें, की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहला, अगर कोई भी प्लेनेट है उसके सरफेस या सरफेस के ऊपर अगर हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी होती है तो पोटेंशियल एनर्जी पीई हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मतलब सॉरी मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ द बॉडी अपॉन डिस्टेंस, मतलब कि कितना दूर है सेंटर से, ठीक। दूसरा, अगर हम लोग को ये है आउटसाइड है, सरफेस और आउटसाइड, अगर वही पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड करनी हो, इनसाइड द इनसाइड द अगर प्लैनेट के इनसाइड में हो तो वो हो जाता है माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन 2r³ ब्रैकेट में 3r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें जो आर कैपिटल आर है वो रेडियस ऑफ द प्लेनेट है, स्मॉल आर है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास, ठीक। और हम लोग को जो तीसरा फॉर्मूला यूज में आएगा वो है इसके वेलोसिटी वी जो कि गिवन है, वो हो जाता है किसी भी प्लेनेट के लिए रूट ओवर, ये मास का इंडिपेंडेंट होता है, टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन रेडियस ऑफ द प्लेनेट, ठीक। अब इन्हीं तीनों फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर देखें तो अगर हम लोग इसमें देखें तो हम लोग पोटेंशियल एट सरफेस, सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अगर हम लोग मान लेते हैं वो पोटेंशियल एट सरफेस पी, पोटेंशियल एट सरफेस हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ जी एम, सरफेस पे जो रेडियस हो जाएगा वो तो सिंपली आर हो जाता है, ठीक, ये हो गया फर्स्ट, ठीक। और अगर हम लोग देखें सॉरी, अगर हम लोग देखें सेंटर पे वही पोटेंशियल एनर्जी एट सेंटर, अगर हम लोग सेंटर सी लिखते हैं तो वहाँ पे जो सेंटर, इसको लिख लें एट सेंटर स्मॉल आर इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ जी एम अपॉन 2r³ और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ये 3r² बस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3 जी एम, ये आर ये कैंसिल हो जाएगा अपॉन 2, ठीक। इसको अगर हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक,
अब अगर हम लोग एक कॉन्सेप्ट ध्यान दें तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक हमने लिखना भी भूल गया था पीछे, इसमें फोर्थ ऐड कर लेते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये एक कॉन्सेप्ट भूल गया था। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, सरफेस पे जो था सेंटर पे हो गया, मतलब कि पी ई एस माइनस पी ई, ये हो जाएगा सेंटर सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के ई एट वो ओ पे जो भी, क्योंकि इनिशियली जो हम लोग का काइनेटिक एनर्जी जीरो था, ये सेंटर पे हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसका चेंज देखें तो चेंज हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ जी एम स्मॉल एम अपॉन आर माइनस ब्रैकेट में -3 GM अपॉन 2R इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv²। ये वेलोसिटी है वो सेंटर पे है, तो स्मॉल एम हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर देखें तो हम लोग का v² क्या आ जा रहा है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, ये हाफ को भी इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 2, ब्रैकेट में अगर देखें तो -2 + 3 अपॉन ये हो जाएगा 2R, और ये GM हमने कॉमन ले लिया। ठीक, तो यहाँ से v² क्या जा रहा है, v² आ जा रहा है GM/R। इस इक्वेशन का हम लोग थर्ड ले लेते हैं। ठीक, अभी इसका काम आएगा। अब हम लोग एक हमने लिखा था कि अब हम लोग को इसको चेंज करना है, क्योंकि ऑप्शन देखें तो हम लोग को escape वेलोसिटी में ही आंसर लाना है इस v को। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। तो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग escape वेलोसिटी पे थोड़ा ध्यान दें तो हम लोग का escape वेलोसिटी जो है, escape वेलोसिटी इक्वल टू है √2 GM/R। तो हम लोग को यहाँ से क्या गया, यहाँ पे escape वेलोसिटी का अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दें 2 GM/R, यहाँ से GM/R क्या जा रहा है, GM/R क्या जा रहा है, VE²/2। ये इक्वेशन हम लोग हम तो इस इक्वेशन को क्या ले लें, 4 ले लें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी हैव क्या है हम लोग के पास, 3 में GM/R की जगह पे अगर V/2 लिख दें तो हम लोग क्या आ जाएगा, v² इज इक्वल टू क्या आ गया, VE²/2। क्योंकि हम लोग GM/R इसके इक्वल है, तो यहाँ से देखें तो हम लोग v की वैल्यू क्या आ जा रही है, VE/√2। ठीक, ये होगा हम लोग का इक्वेशन 5th। ठीक, तब अगर हम लोग ऑप्शन, हम लोग को यही निकालना था वेलोसिटी एट सेंटर इसके वेलोसिटी के टर्म्स में, तो v निकालना था, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो जो हम लोग का ऑप्शन है वो b मैच कर रहा है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, VE/√2। I hope you understand it well. Thank you. All the best.